अंधेरी गुफा का रहस्य, प्रेम और बलिदान की एक अद्भुत कहानी। क्या आप जानते हैं, कभी कभी हमारे सपने ही हमें सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। एक ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी आपका इंतजार कर रही है, जो आपके दिल को छू लेगी और आपको जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरुषि नाम की एक असाधारण लड़की रहती थी। आरुषि कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह सपनों में भविष्य देख सकती थी। उसके सपने अक्सर उसे किसी न किसी रहस्य की ओर ले जाते थे और वह हमेशा उन रहस्यों को सुलझाने के लिए तत्पर रहती थी। एक रात आरुषि ने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसने एक अंधेरी गुफा देखी, जिसके अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। वह आवाज डरावनी थी, लेकिन उसमें एक मदद की पुकार भी छिपी थी। आरुषि का दिल उस सिसकते हुए व्यक्ति के लिए करुणा से भर गया। सुबह होते ही आरुषि उठी और उसने तय कर लिया कि वह उस गुफा को ढूंढेगी और उस सिसकते हुए व्यक्ति की मदद करेगी। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था और वह जानती थी कि उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में सब कहते थे कि वह शापित है। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। लेकिन आरुषि निडर थी। उसके दिल में डर से ज्यादा किसी की मदद करने की चाह थी। वह तड़के ही निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसके पास एक लाठी थी और आंखें धुंधली थीं। बूढ़ी औरत ने पूछा, "कहाँ जा रही हो बेटी?" आरुषि ने उसे अपना सपना सुनाया और अपने इरादे बताए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, "जाओ, पर ध्यान रखना, हर गुफा सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती। कुछ गुफाएं इंसान के अंदर भी होती हैं।" आरुषि को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। बूढ़ी औरत की बातें उसके मन में गूंजती रहीं और वह सोचने लगी कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाती गई, पेड़ घने होते गए और धूप का नामो निशान नहीं था। तभी एक तेज आवाज आई, "रुको!" आरुषि चौंकी। उसके सामने एक वृक्ष से बना राक्षस खड़ा था। उसने कहा, "अगर गुफा तक जाना है तो एक पहेली सुलझानी होगी।" वह बोला, "जो चीज बांटी जाए तो बढ़ती है, छुपाई जाए तो मर जाती है, वो क्या है?" आरुषि ने सोचा। उसका दिमाग दौड़ने लगा। कुछ पल बाद उसने जवाब दिया, "प्रेम।" वृक्ष राक्षस मुस्कुराया और रास्ता खुल गया। आरुषि ने महसूस किया कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। आगे बढ़ते हुए आरुषि एक नदी के किनारे पहुंची। नदी में पानी नहीं था, सिर्फ पत्थर और धुंध। वहां एक परी दिखाई दी। उसने कहा, "हर पत्थर के नीचे एक डर छिपा है। अगर तुम अपने सबसे बड़े डर को पहचान लोगी तो नदी बहने लगेगी।" आरुषि ने पत्थर उठाना शुरू किया। हर पत्थर के नीचे कोई डर था, अंधकार, अकेलापन, मृत्यु। फिर एक पत्थर के नीचे उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखी, जो वर्षों पहले खो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, "मेरा सबसे बड़ा डर है अपनों को खोना।" परी मुस्कुराई और अचानक नदी बहने लगी। आरुषि ने समझा कि अपने डर का सामना करना ही असली साहस है। अब वह गुफा सामने थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सपने में देखी थी, काली, ठंडी और रहस्यमयी। आरुषि ने अंदर कदम रखा। हर कदम पर गुफा गूंजती थी। "आरुषि, तू आ गई।" वह आवाज जानी पहचानी थी। गुफा के एक कोने में उसे एक कैद खाना मिला
और उस कैद में बंद थी उसकी माँ। हाँ, वही माँ जो सालों पहले खो गई थी। आरुषि की आंखों में चमक आ गई। माँ, माँ ने कहा, बेटी, इस गुफा ने मुझे कैद कर लिया था, पर अब तुझे एक अंतिम निर्णय लेना होगा। अगर तू मुझे आजाद करती है तो तुझे यहीं रहना होगा। गुफा एक आत्मा लेती है और एक छोड़ती है। आरुषि सन्न रह गई। क्या करे? माँ को छोड़े या खुद को खो दे? आरुषि ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। माँ को जाने दो, मुझे कैद कर लो। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा की दीवारें कांपने लगीं। एक तेज रोशनी फैली, गुफा टूटने लगी और एक दिव्य आवाज आई, तू सच्ची है, तूने निस्वार्थ प्रेम दिखाया। अब ये गुफा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। माँ और बेटी दोनों बाहर निकल आए और गुफा ढह गई। आरुषि के निस्वार्थ प्रेम और बलिदान ने गुफा के शाप को तोड़ दिया। गांव में जब लोग उन्हें साथ देखकर चौंके, तो आरुषि ने सबको सारी बात बताई। गांव वाले हैरान थे और अभिमान से भर उठे, क्योंकि आरुषि ने न सिर्फ एक सपना सच्चा किया, बल्कि निस्वार्थता और त्याग की मिसाल भी बन गई। कहानी की सीख: सच्चा प्यार वही होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, और असली ताकत डर को पहचानकर उसे जीतने में होती है। आरुषि की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, साहस और बलिदान से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या आप भी आरुषि की तरह निस्वार्थ प्रेम और साहस का परिचय देना चाहेंगे? कॉल टू एक्शन: इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी प्रेरणा ले सकें। अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम और साहस के उदाहरणों को पहचानने की कोशिश करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आरुषि की कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया।